Hi, learners. This is Sunil Kaul. Uh, Today we are taking almost the concluding part of the history chapter, that is society, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलिज्म। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस वीडियो था, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, इसने कितना इफ़ेक्ट किया था जो इंडियन कल्चर था, इंडियन पीपल जो लोग थे, जो मतलब कॉलोनिज्म रूल में कितना इफ़ेक्ट किया था, आपको ये थोड़ा सा पता होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे द रेबिलियन इन द फॉरेस्ट, यानी कि बस्तर जो जगह है। मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था, एक में बस्तर एंड जावा, एक दो प्लेसेस। जो जस्ट बस्तर की बात करेंगे हम पहले, ये छत्तीसगढ़ के एरिया में आता है, जो बॉर्डर उसको टच करता है उड़ीसा को। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक मतलब वो प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, जिस पर मतलब ये असर पड़ा था। अब यहाँ पर ये इस टॉपिक में बस्तर और जावा की बात करेंगे। अब बस्तर में एक चीज़ था, वहाँ पर फॉरेस्ट रूल्स बनाए गए, यानी कि जो फॉरेस्ट के रूल्स थे वहाँ पर अडॉप्ट किए गए, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब एक रूल था, कॉलोनियल रूल था, वहाँ से फिर आगे आगे बढ़ गया। अब देखते हैं जो बस्तर का एरिया था, द पीपल्स ऑफ बस्तर, पीपल्स ऑफ बस्तर जो थे, लोग थे, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग मतलब कम्युनिटीज़ के थे, यानी कि अलग अलग रेसेस के थे, अलग अलग कॉस्ट के थे। जिसमें से हम ये देखते हैं, एक मोरिया गोंडास थे, एक बतराज थे, एक हलबाज थे। मतलब दे आर द ट्राइबल कल्चर ऑफ पीपल। ये सभी तकरीबन ट्राइबल से रिलेटेड है, जिसमें से मोरिया, बतराज एंड हलबाज थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये रेबलियन था, जो ये मतलब रेबलियन होता है यहाँ पर, एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉर द, मतलब जो अगेंस्ट कॉलोनियल रूल था, फॉरेस्ट के बारे में था, जो ये मतलब तभी इसको बोला गया रेबलियन इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में ये रहते थे, उन्होंने कैसे रेबल किया, उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया बस्तर जगह में अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो इन्होंने एक एक मतलब जो ये एक यूनिटी दिखाई, उसमें ये रहते थे वहाँ पर बस्तर के अंदर। तो इनके जो मतलब इनने जो रूल्स, इन पर जो रूल्स लागू किए गए, वो इनको ये एक्सेप्ट नहीं था। तो इन्होंने इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, तभी उसको बोलते हैं रेबलियन। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं, वहाँ पर जो एक सोसाइटी थी, जो पीपल ऑफ द बस्तर थे, वो ज़्यादा डिपेंड थे, मतलब फॉरेस्ट पर ज़्यादा डिपेंड थे। उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जो वहाँ पर वो कर सकते थे। तो 1910 में किंगडम ऑफ बस्तर, जो मतलब वहाँ की सल्तनत थी, जो वहाँ की जो वहाँ का मतलब एरिया था, जो किंगडम था, तो किंगडम ऑफ बस्तर में एक एक प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट द रूल्स। तो उन्होंने कुछ कहा, दिस इज़ मदर ऑफ अर्थ हैज़ गिवन अस लैंड, ये जो लैंड है ये हमें मदर ऑफ अर्थ, यानी कि वो इसको कहते थे भगवान या खुदा की तरफ से हमें ये लैंड दी गई है, ना कि किसी कॉलोनियल रूल ने। ठीक है, तो उनका एक अपना एक मतलब एक कॉन्फिडेंस थी कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इनको निकाल रहे थे वहाँ से, तो इस तरीके से उनने प्रोटेस्ट किया था पीपल ऑफ बस्तर ने। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेबलियन इन द फॉरेस्ट केस ऑफ बस्तर, यानी कि बस्तर की बात हम कर रहे हैं। जो रेबलियन हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था फॉरेस्ट के अंदर, तो द प्लेस वाज बस्तर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मतलब इन्होंने एक पानी की भी ज़रूरत थी, वहाँ पर पेड़ भी लगा दिए, और बाकी जो ये कहते थे पेड़ या पानी या बाकी चीज़, वो कह रहे थे इस पर हमारा हक है। ठीक है, और इन्होंने अब ये यहाँ पर अलग अलग वेजिटेबल्स भी ग्रो करने स्टार्ट कर लिए। लुक एट दिस,
दिस वाज द कल्चर ऑफ द बस्तर पीपल, यानी कि इनका एक जो आदिवासी टाइप के होते हैं, दे वर लाइक दैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि वी नो आवर बाउंड्रीज, हमें पता है कि हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक है, कहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क बन गया कि वो करेंगे क्या अब। मतलब ये रूल्स अप्लाई किए गए थे इन पर, अब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने कहा ये हमारा एरिया है तो इसमें हम अपना रूल करेंगे, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क बन गया। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर बस्तर एक प्लेस है जो यहाँ पर हम देखते हैं पिन पॉइंट है ब्लैक पॉइंट पर, ये उड़ीसा के क्षेत्र में आता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये बॉर्डर्स को टच करता है उड़ीसा को। ठीक है, यानी ये जगह जो है, दिस इज़ द प्लेस ऑफ बस्तर। अब एरिया पहले उड़ीसा में था, अब छत्तीसगढ़ में ही आ जाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ही आ जाता है, बॉर्डर्स टच करता है उड़ीसा को। अब यहाँ से एक रिवर भी बहता है, उसको बोलते हैं इंद्रावती रिवर, जो यहाँ के मतलब एक सोर्स है, जो लिवलीहुड सोर्स है यहाँ का। तो यहाँ पर ये इससे काफ़ी कल्टीवेशन होती थी। तो इस तरीके से आज हमने ये देखा है अबाउट द बस्तर, अबाउट द इनका जो कल्चर है, उनकी जो मतलब ये लिवलीहुड है, हमने देखा है। इसके आगे हम कल वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि बस्तर के आगे क्या हुआ और जावा के रिलेटेड क्या है। ठीक है, दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। होप आप सभी अपने जो कोलीग्स हैं इनको शेयर करते होंगे और इसको थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।